गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या हो रही है, आज की करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही है। सो भाई यहाँ पर फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वेंट्स का है और ये नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई वन साइड सिंगल मैरिज, क्योंकि यही दिख रही है एनर्जीज, इसलिए सबसे पहले यही एनर्जीज दिख रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आपका मिलन होने जा रहा है, ठीक है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मेरे को सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की, और काफ़ी दिनों से आपकी पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है। कार्ड के अकॉर्डिंग मतलब बहुत टाइम हो गया इनको आपसे नो कांटेक्ट में हुए हुए, और बहुत दिनों से ये आपसे बात नहीं कर रही, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस या ब्लॉक कांटेक्ट, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। बट इनकी जो सिचुएशन है या फिर इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने आपसे रिश्ता तो ब्लॉक हो गया इनका और आपका किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो है ये, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलने की ज़िद आ रही है। क्योंकि वेंट्स है ना, वेंट्स में जो पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही है मुझे, वो यहाँ पर ये कह रही है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नो कांटेक्ट स्थिति में परेशान हो रहा है आपके बिना। आपके और इनके बीच में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है ना, जिसकी वजह से कोई झगड़े या फिर कुछ दूरियां आ जाती हैं और फिर काफ़ी टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हो आप लोग, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो या फिर वो कर देते हैं। लेकिन अब इस इंसान की, इस पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर ना मुझे पछतावा सा दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और इनको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इशू, मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट कार्ड थर्ड पार्टी के इशू को बता रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ रहना भी चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है, क्योंकि वेंट्स की एनर्जीज़ है, कोई अच्छी इनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, आपके साथ आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में मतलब हैप्पी दिखाई दे रहे हो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं आपके रिश्ते को, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही है, क्योंकि फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं इनके, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस इनको हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं राशियाँ बता देती हूँ, और क्योंकि ये रीडिंग जो है ना बहुत जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आपका मैरिड रिलेशनशिप हो, अब मतलब आप दोनों शादीशुदा हो, या फिर आपका कोई लव लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं वो हो आपका कोई, या फिर कोई भी रिश्ता आपका हो। तो यहाँ पर मोस्टली ना आज मुझे वेंट्स की एनर्जीज मिल रही है, और वेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका पर्सन, सबसे पहली चीज़ तो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी कंट्रोल बहुत कर रही है, ठीक है। रिश्ता आपका हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो, या फिर आप जल्दी ही शादी करना चाहते हो आप एक दूसरे के साथ, या फिर बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में रिश्ता हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है ये पर्सन। दूसरा यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है, और एज डिफरेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच में दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है, और कम्युनिकेशन भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इस समय। तो बहुत ही ज़्यादा दूरियां दिख रही हैं, मतलब खुलकर ही आपको अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इन दूरियों में ना एनर्जीज आ रही है कि खुलकर नहीं कह पा रहे आपसे अपने फीलिंग। तो यहाँ पर जो राशियाँ हो रही हैं वो तुला, कुंभ, कन्या की दिख रही हैं, मेष, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, सजिटेरियस की दिख रही है, एंड यहाँ पर मीन राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है। तो ये राशियाँ यहाँ पर आप दोनों के बीच में आपके पर्सन की दिख रही हैं। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं और भी बोलूँ कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट स्थिति में हो ना, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं जिसमें कह तो बहुत बिल्कुल कुछ नहीं रहे हैं, साइलेंस हो चुके हैं। लेकिन
जब से थर्ड पार्टी का कंट्रोल आया, क्योंकि पहले आप लोग के बीच में रिलेशनशिप ठीक दिख रहा है ना, और कोई बात हो जाती तो फिर से एक हो जाते थे आप, मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट्स या कोई नोक झोंक हो जाए, कई बार ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैं देखना कार्ड में ऑन ऑफ सिचुएशन, और कई बार ऐसी चीज़ें हुई है कि ये नाराज़ होकर ब्लॉक करके चले गए, या फिर आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो गई, अगेन फिर आपकी बातचीत शुरू हो गई, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कप्स में भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, जो कि इमोशनली एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मेन क्या स्थिति हो रही है, अब ये हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं आपके बिना, बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, ठीक है। और इनका बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है कि ये अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनको लगता है कि चलो भाई आपके साथ शेयर कर ले अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, आपको बता दें कि हाँ भाई ये खुश नहीं है, आपके साथ रहना चाहते हैं, और इनसे गलतियाँ हुई, क्योंकि गलतियाँ हुई, ये फूल का कार्ड है, तो कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं इनसे, जो दूसरों पर ज़्यादा भरोसा कर लिया, है ना, अपनी बातें शेयर कर ली, और उसके बाद अब इनको फील हो रहा है कि मैंने क्यों सबसे अपनी बातें शेयर की, क्योंकि वेंट्स है ना, तो वेंट्स जो कार्ड होते हैं ना, मोस्टली किसी जिद को रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्से को, जिद को, तो ना ये सारे कार्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हो, या एक फियर भी दिख रहा है, फिर आपके पर्सन के मन में एक फियर को भी यहाँ पर देख रही हूँ मैं, कि थर्ड पर्सन का फियर है, और ये फियर की वजह से ये मतलब पहले जब रिलेशनशिप ठीक था, बट फियर की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ के मूव ऑन कर लिया। अब ये अकेले हो गए हैं ना जब से, तब से ये और प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन का तो इतना कंट्रोल है कि ये कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारा पूरा मतलब थर्ड पार्टी का इनके ऊपर है। ये चीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वेंट से तो अब पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही है, वेंट्स में पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि भाई थोड़ा जिद्दी से हो रहे हैं इस समय, मूड स्विंग होना, और उनको ये लग रहा है कि मैं थर्ड पर्सन में खुश नहीं हूँ, तो मुझे नहीं रहना थर्ड पार्टी में। तो अब ये पर्सन मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अलग तरीके से बसाएंगे। अब अलग मतलब एक होता है ना कि भाई एक अलग जाकर एक अपनी नई दुनिया बसाना, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर ये एनर्जीज ये भी दिख रही है, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज देखिए है, ये कार्ड के हिसाब से अगर देखें तो एक मैजिक क्वीन है, और जो कप्स का कार्ड लेकर बैठी हुई है, और एक मैजिक कप है ना, और इस मैजिक कप के ज़रिए कंट्रोलिंग एनर्जीज को मतलब कंट्रोल करती है, चीज़ों को कंट्रोल करना जानती है। तो ये क्वीन के बारे में बताता है ये कार्ड, कि एक मैजिक क्वीन है जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये क्वीन कप्स की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है ना कि कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि पर्सन के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की लड़ाइयाँ बहुत हो रही है, बट कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि आपका पर्सन इस थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहता है, पूरी तरीके से उसको नहीं रहना थर्ड पर्सन में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो कोई भी स्टेप सोचता रहता है बट कोई स्टेप ले नहीं पाता है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो तुला, कुंभ, कन्या और लिब्रा, जेमिनी के जो पर्सन दिख रहे हैं ना, वो इस समय उनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशानी वाली दिखाई दे रही है, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आपसे दूर होकर। और इधर ही लियो कैंसर है, पाइसेस सैजिटेरियस हैं, और जेमिनी दिख रही है, मिथुन मतलब है ना, मिथुन राशि, और एक्वेरियस, वर्गो, ये जो राशियों की पर्सन है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं इनका जो एनर्जीज आ रही है, मूड स्विंग की एनर्जीज आ रही है, कि मतलब बहुत अधिक इस समय ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा इन्हें हर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो मतलब आपका साथ ही छोड़ दिया, और अब इन्हें बहुत फील हो रहा है कि मतलब क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया कि आज आपके और इनके बीच में दूरी आ गई। और एक चीज़ और भी दिख रही है, मुझे पता है क्या दिख रहा है गाइस, कि यहाँ पर जैसे आप लोगों के बीच में ना सब कुछ सही चलता है, बट अचानक से आपके बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, मतलब
जिसे आप लोग बात कर रहे हो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर्सन का दिमाग ऐसा हो गया है इस समय पर, ऐसा मेंटली उनकी कंडीशन हो गई है कि वो आपको गलत समझने लगते हैं, हर बात में गलत समझने लगते हैं। और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि वो ना चलो आपको गलत समझे या ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो आपका साथ दें, वो कोशिश करते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, वो चाहते हैं दिल से कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, दूरियां ना इतनी ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज इनकी ऐसी हो गई, ब्लॉक एनर्जीज, मतलब चाहकर भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत अलग बात है यहाँ पर। तो हो सकता है क्यों ना कप्स की एनर्जीज की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही हो कि चाहकर भी पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, बट कि चाहते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स को ले लीजिए, ये 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी वगैरह फिक्स हुई हो या करना चाहते हो। तो यहाँ पर कार्ड आया है, ये कह रहा है कि आपके साथ ये रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सन ना चाहकर भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, एक फंसाव में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अब ये एनर्जीज अगर यहाँ पर रिमूव दिख रही हो जाए या फिर ये एनर्जीज यहाँ से चली जाए तो ये पर्सन प्रॉपर तरीके से इनके साथ आप स्टेबल हो सकते हो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ऐसी सिचुएशन हो चुकी है लेकिन फिर भी आपकी पर्सन ने आपसे बात की और सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है और देख लेते हैं। तो बराबर स्ट्रेस, पर्सन स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग स्ट्रेस आ रही है और अकेलापन फील कर रहे हैं। अच्छा, इनसे आपको बहुत लगाव है ना, इनका मतलब दिल में बहुत अटैचमेंट है। तो ये स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा मतलब दूर रहना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। सो गाइज देख लेते हैं। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो करते हैं मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो सपोर्ट करिएगा यूनिवर्स। बर्डन का कार्ड आ गया है भाई, पॉलिटिक्स। तो भाई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स हो रही है भाई आपके रिलेशनशिप में। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9540119650। ओनली मैसेज कीजिएगा प्लीज़, कोई कॉल ना करें। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर मत जाइएगा। केवल जो नंबर मैंने आपको बोला है उसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये स्ट्रेस और बर्डन और पॉलिटिक्स का कार्ड क्या कहता है। भाई देखो, ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रही है, 4-5 कार्ड मैंने लिए आपके सामने है। स्ट्रेस का हो गया, बर्डन का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, एंड इनर वॉइस का हो गया, एंड द कार्ड है आउटसाइडर का। देखो भाई, बहुत प्रतिबंध, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बर्डन है थर्ड पर्सन का, जो कि निकलने नहीं दे रहा है आपके पर्सन को, आपके पास नहीं पहुंचने दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिटिक्स कर देता है जिसमें आपके पर्सन फंस जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट करते करते भी रह जाते हैं। बहुत तो बर्डन डाल रखा है थर्ड पार्टी ने, इतना बर्डन डाल रखा है आपके पर्सन के ऊपर कि मतलब वो इस बर्डन से काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये चीज़ इनकी यहाँ आ रही है। द आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उन्हें आप से बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग फीलिंग्स है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। बड़ा ही मतलब परेशान ये बंदा लग रहा है, पर्सन लग रहा है, जो कि एक मन में इसकी बड़बड़ाहट है कि आपके पास आने की। स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट होगा, तो ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत परेशान हो गए हैं। पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ हो रही है, चाहे कप्स के ज़रिए हो रही हो, चाहे कैसे हो रही हो, लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है आपके रिश्ते में। और इस पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग के बीच में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, पर्सन बात नहीं समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर से हो गए हो। तो ये स्थिति हो रही है। इन्होंने रिलेशनशिप रखा, आपको प्रॉमिसेस किए और कमिटमेंट दिए, देन उसके बाद भी प्रॉमिसेस तोड़ दिए, देन उसके बाद भी कमिटमेंट तोड़ दिए। तो ये जो स्थितियाँ दिख रही हैं पर्सन की, ये स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दे रही। और वो पूरी तरीके से अब यही चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से उनका और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। और ये पॉलिटिक्स जो उनके और आपके बीच में करी जा रही है या हो रही है, ये पॉलिटिक्स से वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। तो ये सिचुएशन है। एंड बहुत ज़्यादा मतलब द आउटसाइडर कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ना रहें और थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप उनका ब्रेक हो जाए और वो आपका साथ उन्हें मिल जाए। तो फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से उन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया हो, तोड़ दिया हो, या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ है। बट अब द आउटसाइडर का कार्ड उनके मन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर ये गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी। पर्सनली आप बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।